जय जिनेंद्र। शुरू करूं? चलो शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र। अब यहाँ हमें आज नया ये सीखना है कि अशुभ कर्मों के विपाक के 5 हेतु। आपको यहाँ ये टॉपिक मिलेगा कि अगर कोई कर्म अशुभ है तो उसके विपाक फल के 5 हेतु होते हैं। किसी भी अशुभ कर्म बिना 5 हेतु के हो नहीं सकता। हम अगर जब भी कभी भी कोई अशुभ कर्म करना अगर कोई व्यक्ति चाहेगा, उसके पीछे 5 हेतु जरूर छुपे होंगे। उस 5 हेतु की बात की है। आओ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 कारण है जिनके कारण हम शुभ और अशुभ कर्म बांधते। शुभ और अशुभ कर्म बांधने के पीछे ये 5 कारण सबसे ज्यादा कारण। अगर ये 5 कारण है तो जरूर अशुभ कर्म बंधेंगे। जैसे कि द्रव्य, अगर कोई एक चीज, वस्तु, मान लो कि कोई वस्तु है, उसको पाने के लिए हमें अशुभ कर्म बंद करना पड़ता है। द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, खाना पीना भी हो सकता है। खाना पीना खाने के लिए भी व्यक्ति अशुभ कर्म करता है। उसके बाद है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कि जगह, जैसी जैसी आपका क्षेत्र होगा वैसे वैसे आपके विचार होंगे। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, उसको मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी। एक ऐसा एरिया कि जहाँ पे बहुत बेरहमी होती हो, तो वहां पर जो जो बच्चे उस चीज को देखेंगे वो वैसा ही सीखेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था, याद है किसी को? जहां भी जैसे ये मुर्गा, ये बकरा, ये सब जो मुसलमान जो लोग हैं या और कोई नॉन वेजिटेरियन है जो इस चीज का आहार करते हैं ना, वो क्षेत्रों में जहां ऐसे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती हो, कत्ल खाना या फिर कोई भी ऐसा एरिया, वहाँ पे आपको वो वातावरण में, वो क्षेत्र में रहने वाले जीवों के अंदर से करुणा शब्द निकल जाएगा। किसी को भी मारना या मरते हुए देखना उनके लिए आसान हो जाता है। तो क्षेत्र बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आर्य भूमि, आर्य क्षेत्र, यहाँ पे कभी भी ऐसी ध्रुणात्मक हिंसा नहीं हो पाएगी। और चाइना और ये सब जगह का क्षेत्र, आपको पता है वहाँ पे जिंदा प्राणियों को मार के वह जिंदा प्राणियों को खाया भी जाता है, यहाँ तक कि वो लोग उनको ऐसे ही खा लेते। तो ये जो सारी चीज जो होती है ऐसे ऐसे जगह पे, यहाँ के क्षेत्र जिम्मेदार है उस हिसाब से वहाँ का जो वातावरण बनता है, अशुभ कर्म होता है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद है काल। काल समय है। काल ही बहुत महत्व का है। उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, और उसमें जो छठे आरे का काल है वो कभी भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि उस वक्त जो भी जीव होंगे ना उनको वनस्पति या अनाज तो मिलने वाला ही नहीं। छठे आरे के, छठे काल के प्रभाव से वो समय में ना बारिश होगी, ना खेती होगी, ना ही कोई भी प्रकार का अन्न या शाक भाजी उगेगा। तो अब कुछ होगा ही नहीं। तो वो जो काल का प्रभाव है, तो वहां तो जो भी जन्म लेंगे उनको खाने पीने के लिए तो नॉन वेजिटेरियन का ही सहारा लेना है। तो उनके लिए नॉन वेजिटेरियन खाना या वो ऐसे काल में बहुत ही बड़ा अशुभ कर्म होने का कारण उत्पन्न होगा। और वो कारण ये होगा कि उनको कहीं से भी रोटी, आटा, वेजिटेबल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। उसके बाद है भाव।
भाव एक बहुत बड़ी चीज है। आपकी इच्छा, भाव का मतलब हमारे अंदर उस कार्य करने की तीव्रता। अगर मंदिर जाना है तो वो बहुत तीव्र मन है, नहीं जाना ही जाना है, मंदिर जाना ही चाहिए, मुझे रोज जाना है, रोज पूजा करनी, तो आपके जो शुभ भाव है वो तीव्र भाव हुआ। ये जो सोच है वो भाव हुआ कि नहीं ये काम शुभ है और वो मुझे करना ही करना है। ऐसे ही अगर किसी को कुछ अशुभ कार्य करने का मन करता हो तो ये अशुभ कार्य है, पर चाहे अशुभ हो या शुभ हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। किसी को तकलीफ हो रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये काम मुझे करना ही करना है। तो ये भी भाव के कारण होता है। इतना अशुभ कार्य होने के पीछे वो व्यक्ति का दुर्भाव, और शुभ कार्य हो तो वो व्यक्ति का सद्भाव काम करता है। तो भाव तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो भाव के कारण हम अशुभ कर्म करने के लिए हेतुबंध होता है, कारण बनता है। उसके बाद है भव। भव का मतलब है जो आपका जन्म हुआ है, जो आपको भव मिला है। तो भव में क्या हुआ, अगर आप मनुष्य बने हो तो आप मनुष्य बने हो, आप चाहते हो कि आपको अशुभ नहीं करना है, अशुभ नहीं खाना है, आप किसी को मारना नहीं चाहते हो, तो ये जो आपका भव है मनुष्य भव का, वो भव कारण बना ताकि आप किसी प्राणी को ना मारो, ना उनको कोई तकलीफ पहुंचाओ, ना कुछ करो। लेकिन ऐसे ही अगर आपको मान लो कि सिंह का भव मिले या अजगर या सर्प का भव मिले, तो क्या ये भव आपको किसी भी प्राणी को ना मारने से रोक पाएगा? बोलो। आप वो काल में अपने आप को बचा सकते हो जीव हिंसा से? आप नहीं बचा पाओगे, आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जब प्राणी के रूप में जन्मोगे ना, तब जब भूख लगेगी ना, वो एक संज्ञा है। और कुत्ते बिल्ली के बच्चे भी उनकी माँ बाप को ही चूहे को और जानवर को खाता देखकर खाना सीख लेते हैं। तो उनको ये सिखाने वाला कोई नहीं है, छोटे बच्चे, छोटे चूहे को या छोटी बिल्ली को, कि भाई आपको किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, उनको कोई सिखाने वाला नहीं। तो वो भव कारण है कि आपको अशुभ कर्म करना पड़ेगा। सिंह के रूप में जन्मे हुए किसी भी छोटे सिंह, बच्चे सिंह या बड़े सिंह को किसी न किसी पंचेंद्रिय को मार के ही जीवित रहना पड़ता है। तो ये हेतु है जो आपको अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पांचों के पांचों अशुभ कर्म के भी विपाक खड़े करते हैं, और ये पांचों शुभ कर्म के भी विपाक खड़े होंगे। शुभ कर्म के किस प्रकार से होंगे, कोई बता सकता है? इसमें शुभ विपाक कैसे होगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से आपको परमात्मा मिले, और परमात्मा मिले तो परमात्मा के साथ रहते रहते रहते, जैसे गौतम स्वामी जी या जैसे दूसरे 11 जो ब्राह्मण गणधर थे, उनको दीक्षा का भी मौका मिला, केवल ज्ञान तक का मौका मिला। तो ये शुभ भाव हुआ ना, शुभ आशय हुआ। तो आपको ये सब मिले शुभ विपाक, तो भी उसका कारण क्या? और अशुभ विपाक में कर्मों के विपाक मिले तो भी उसके 5 कारण है, और ये 5 कारण है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। एक बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ये 5 को बदलने की किसी भी जीव में ताकत नहीं होती। आपके अंदर कोई ताकत नहीं कि आप ये 5 को बदल पाओ। ना आप भव को बदल सकते हो, न द्रव्य को बदल सकते हो। पुद्गल द्रव्य मिला है, सर्प का पुद्गल मिला है या सिंह का पुद्गल मिला है, आप नहीं बदल सकते अपने आप को। क्षेत्र मिला है, पूरा जंगल मिला है, क्या आप बदल सकते हो? काल को देखो, काल का समय ही बेकार है, 6ठा आराम मिला है या 5वां आराम मिला है, आप नहीं बदल सकते उसको। फिर भाव देखो, अशुभ भाव मिले, पेट भरना है, कोई किसी का खून देखा तो और स्वाद आ जाता है। हम बोलते हैं ना आदमखोर जानवर,
मनुष्य का खून चखने के बाद उनको सामान्य प्राणी अच्छे नहीं लगते खाना। वाघ सिंह में ऐसी ही योनि है। वाघ सिंह एक ऐसी ही योनि, जिंदा मनुष्य का खून मिल जाए ना तो उसको फिर मरे हुए प्राणी या प्राणी को मार के खाने में मजा नहीं आता। तो ये भाव हुए कि मैं किसी मनुष्य को मार के खाऊं, उसको क्या वो रोक सकता है? नहीं। और भव का मतलब उसका वो जन्म, जब जन्म हुआ और मरेगा नहीं तब तक उसको क्या करना है? वो चाह के भी अपने आप को वो खत्म नहीं कर सकता। आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो याद होगा आपको। चंड कौशिक नाग, परमात्मा ने जब उसे बुझ चंड कौशिया कहा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसने जाना कि वो क्या था और आज क्या बन चुका है। उसके बाद उसने क्या किया? अनशन कर लिया, अपना मुंह ही दर के अंदर डाल दिया, पूरा शरीर बाहर। अब बाहर के शरीर को चींटी आएगी, खाएगी, जो होना है होगा। लेकिन उसने 15 दिन तक, जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसने अनशन किया, बराबर। तो ये शक्ति अंदर, उसके अंदर जाति स्मरण ज्ञान से आई तब वो कर पाया ना, सिंह के रूप में नहीं कर सकता। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ तब वो सम्यक दर्शन हो गया, तब उसको लगा कि भाई मुझे तो ये चीज से रुकना है। अब सर्प बन के मैं सामान्य आहार तो कर नहीं सकता और ये अब मुझे खाना नहीं है। उसने अनशन ले लिया। तो ये भाव थे उसके, जिसको आप जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हो, जिसको आप सम्यक दृष्टि कह सकते हो। अगर ये खुल जाए ना तिर्यंच में, तो वो भी अनशन ले लेगा, जहां होगा वहां पे वो आपको बचाएगा। तो ये हेतु कारण है 5, जिनके कारण हम शुभ और अशुभ दोनों विपाकों हमारे साथ होते हैं। अब साता सुख द्रव्य के आश्रय है। साता, अगर द्रव्य है तो साता है, द्रव्य नहीं है तो असाता है। द्रव्य अशुभ है तो असाता है, द्रव्य शुभ है तो साता है। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि रूप द्रव्य के कारण, चंदन, फूल, खुशबू है तो अच्छा है ना। अनुकूल घर में अगर बढ़िया सा बाग बगीचा, अगर आपके सुगंधीदार फूल है तो कितना अच्छा है, अनुकूल है तो साता है। और प्रतिकूल है तो कांटा वाटे हो तो, और वो फूल की वजह से कोई सर्प वर्प आ जाए तो प्रतिकूल हो जाएगा वही चीज। वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु आदि काल में क्या होगा? सर्प वर्प आ गया तो अशुभ हो जाएगा। तब वो सुख देने वाले वर्ण गंध भाव के जो कारण है ना, वो भी शाता वेदनीय में से अशाता वेदनीय हो जाता है। अब उससे विपरीत लो अशाता वेदनीय का दृष्टांत, जैसे कि तलवार, विष, क्रूर राजा का द्रव्य, क्रूर राजा से त्रसित देश मतलब जेल, दुष्काल, प्रतिकूल ऋतु, ग्रहादि काल, प्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त वर्ण। अगर कोई आपको आके गाली देके जाता है तो उसके वर्ण कैसा है, उसके शब्द कैसे हैं? अप्रशस्त है। और अगर कोई प्रेम से बात करके जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके वर्ण प्रशस्त हो गए। तो ऐसे प्रशस्त अप्रशस्त वर्ण भी हमें तकलीफ दे जाएगा। फिर ऐसे विध्वंस परिणाम रूप भाव और तिर्यंच नरकादि का भव, आपके भाव भी विध्वंस के हो और तिर्यंच या नरक गति का भव हो, तो ऐसा समय आपको अशाता वेदनीय ही देगा। आपको वेदना सहन करनी पड़ेगी और उस वेदना के कारण आपको जरूर अशाता खड़ी होगी, बराबर। शुभ कर्म के विपाक का हेतु द्रव्य क्षेत्रादि गिने जाते हैं और अशुभ कर्म का जो विपाक है उसका कारण अशुभ द्रव्यादि। जो द्रव्य तो एक कॉमन फैक्टर है, वही द्रव्य है जो शुभ संजोग मिले तो शुभ फल दे देगा, और यही द्रव्य है जो अशुभ संजोग मिलेगा तो अशुभ फल दे देगा। अब जो विपाक हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई,
वो प्राप्त करके आदि व्याधि, द्रव्य हानि, कलह आदि और आपको कषाय उत्पन्न होंगे। कषाय विपाक के कारण ही होता है। शुभ विपाक होगा तो शुभ कषाय होगा, अशुभ विपाक होगा तो अशुभ कषाय। ठीक है, तो ये सारा उत्पन्न होने के कारण ही व्यक्ति को तकलीफ और दुख होता है। इसमें अगर जब जिन जीवों का जन्म नक्षत्र आदि के विरोधी ज्योतिष शास्त्र में कहे अनुसार सूर्य चंद्र गोचर हो, तब प्रायः उनका अशुभ कर्म और उस प्रकार की सामग्री प्राप्त करके उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। मान लो कि जब भी मेरा जन्म हुआ तब ये ग्रह गोचर अशुभ थे, तो वो जब भी फल देंगे अशुभ ही फल देंगे, बराबर। और अगर मान लो कि उस वक्त किसी को दूसरे का जन्म हुआ, उसके ग्रह गोचर अच्छे थे, तो उसको यही ग्रह जो मुझे खराब दे रहा है उसको अच्छा फल देंगे। तो हर एक की व्यक्ति अपने अपने कर्म कुंडली के हिसाब से ग्रहों के कारण शुभ और अशुभ विपाक का उसको प्राप्ति होता है। समझ में आई मेरी बात की कोई क्वेश्चन है? हाँ, તો કમ્પલસરી જ થઈ ગયું ને, તો પછી આપણે કેવી રીતે ચેન્જ કરીએ? हाँ, ये तो कंपल्सन हो गया। ये तो जन्म के समय मिला आपको। देखो, ये कंपल्सन कब का है? आपके जन्म के समय का। अब जन्म के समय में जो कंपल्सन है, बराबर साल के बाद तो सारे ग्रह की पोजीशन बदल जाएगी। बहुत सारे ग्रह की तो बदल जाएगी ना, कोई एक दो को छोड़ के बदलेगी कि नहीं? हाँ, तो अब आपके जन्म का तो हुआ ही नहीं है, अब वो बदल गया है। तो अगर मान लो कि ग्रह भी तो एक पदार्थ है, द्रव्य ही है ना, उसका भी अस्तित्व एक द्रव्य के बराबर है। अगर कोई द्रव्य में थोड़ी सी कमजोरी है तो आप उसका फोर्स बढ़ा दो तो उसकी कमजोरी दूर होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? अगर मान लो कि आपको कोई गैस थोड़ा सा कचरा भर गया है बर्नर में और बराबर नहीं आ रहा है, तो बर्नर की सफाई करोगे तो वो उसका फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो ऐसे ही अगर हमारे जन्म के कर्म, जन्म के ग्रह अगर शुभ फल देने के लिए शक्तिमान नहीं है, तो आप उसके स्टोन धारण करो या उसके जाप धारण करो, तो उसके पावर में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जो जन्म के ग्रह है गोचर में वो अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। तब आपका शुभ ग्रह है गोचर में कभी अशुभ भी हो सकता है, और वही अशुभ ग्रह जो जन्म का है वो गोचर में शुभ भी हो सकता है। तो जब वो गोचर में कुछ समय के लिए शुभ होगा तो शुभ फल देगा, कुछ समय के लिए अशुभ होगा तो अशुभ देगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो भी शुभ अशुभ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। हो सकता है, हो सकता है। अगर आपने उसको कुछ नहीं किया है, पहना भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो आज वो वीक है, लेकिन कल तो 1 साल बाद तो दूसरी राशि में 2 साल रहेगा, तो उसमें तो वो बलवान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी ग्रह बलवान होगा, वो अपने आप होगा, और आपको उसका फल हमेशा के लिए सतत अच्छा ही मिलता रहे ऐसा चाहिए, तो आपको ही उसको ज्यादा बलवान करना पड़ेगा। गैस का ताप मेरे સુધી कम आ रहा है, तो मैं उसका ताप कैसे बढ़ा सकती हूँ? आपको वो तरीके सोचने बस। ऐसे ही शुभ ग्रह हैं, आप तक वो उसका फल नहीं पहुंच रहा, तो अब फल पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए ना। हाँ, तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके कारण
हम ग्रह जो स्थिति में है वो स्थिति में से उसको बलवान भी कर सकते हैं। पर ये कौन कर सकता है पता है? इसमें भी कर्म काम करेगा। वो ही कर सकेगा कि जिसकी कुंडली में किसी खास कारण को लेकर ही बदलाव लिखा होगा, अपने आप नहीं। जो उदीर्णा बोलते हैं ना, वो उदीर्णा ऐसे होती है जैसे कि आपने अगर ऐसे ही किसी चीज को, मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ। मान लो कि पैसे की जरूरत पड़ी है, प्रॉब्लम हुआ है और आपने बैंक में एफडी पहले जमा की थी। आपने 10 साल पहले एफडी जमा की थी, कुछ गहने लेके रखे थे। अब अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ा तो आप वो गहने या आप वो कैश है उसको आप एफडी खोल के अपना फायदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने अशुभ विपाक के समय को बदल सकते हो ना? आप बदल सकते हो कि नहीं? आप बदल सकते हो। हाँ, आप बदल सकते हो। उसको नींद आ रही है। तो ये सारे तरीके हैं। अगर कोई शुभ चीज है, अशुभ चीज है, अशुभ विपाकोदय है, तो उसको हम ऐसा क्या करें तो हम उसको बदल पाए। तो ये बदलने की जो रीत है वो ज्योतिष जानता है, ज्योतिष आपको बता सकता है। उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो उसमें आप बदलाव ला भी सकोगे। लेकिन आपको ये एक बेसिक बात समझनी है, अगर आपके पुण्य कर्म में वो बदलाव लिखा होगा तो ही होगा, तो ही होगा, नहीं तो नहीं। आपको पता है क्या होता है? एक और बात मैं बताऊं, बहुत बड़ी बात है ये। परमात्मा जब जो 1,08,00,000 सोनैया रोज, कितना? 1,08,00,000 सोनैया दीक्षा जब से उनका वर्षीदान होता है, 1 साल तक, जब तक उनकी दीक्षा तय नहीं हुई और अब जब तक वो दीक्षा नहीं लेंगे तब तक 1 साल तक वो ये वर्षीदान करेंगे। और ये वर्षीदान में रोज 1,08,00,000 सोनैया देव, जो 9 लोकांतिक देव है, वही इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन होगा ये कि जो व्यक्ति के हाथ में ये करोड़ का सोनैया गया ना, भगवान ने तो दिया, उसके हाथ में आया, अगर उसके नसीब में ये नहीं है ना, तो कुछ आगे चलने के बाद वो पैसा उसके हाथ से किसी भी तरह से छीना जाएगा। ये उसका नसीब हो गया। तो समझने की बात यही है कि अगर आपके नसीब में वो भी नहीं होगा ना, ऐसा करने के बाद भी नहीं होगा ना, कर्म के फल में अभी भी समय होगा, बाकी होगा ना, तो वो भी आपके हाथ में नहीं आएगा। आपको ये मालूम होगा कि बहुत से लोग कह देते ज्योतिष कुछ नहीं है। कहते कि नहीं कहते? मैं नहीं मानता ज्योतिष में, कहते कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि सबको फल नहीं मिल रहा है ऐसे, इन्हें जो सबको ऐसे फल नहीं मिल रहा है। किसी किसी को मिल जाता है, सबको नहीं मिलता, क्योंकि उनके कर्म ही अभी तैयार नहीं हुए शुभ विपाक के। यहाँ शुभ को भी विपाक कह दिया है, अशुभ को भी विपाक कह दिया। शुभ विपाक भी भवांतर में तो अशुभ ही होने वाला है ना। शुभ कर्म को भी पुण्य की बेड़ी तो बोला ही है, कर्मों के बंधन को तो बंधन तो बोला ही बोला है। आओ चलो आगे जाए। कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। उसमें शुभ कर्म के विपाक का हेतु द्रव्य क्षेत्रादि गिने जाते हैं और अशुभ कर्म के विपाक का हेतु अशुभ द्रव्य गिने जाते हैं। जब जब जिन जिन जीवों का जन्म नक्षत्र आदि के विरोधी ज्योतिष शास्त्र में कहे अनुसार सूर्य चंद्र गोचर होते हैं, तब प्रायः उनका अशुभ कर्म उस प्रकार की सामग्री प्राप्त करके उसके अनुसार फल दिखाता है। देखो यहाँ आपको जवाब मिल गया है। जब भी अगर अशुभ कर्म का आपको होगा ना, उसका समय
अशुभ कर्म का जब भी समय होगा ना, उसका समय चल रहा होगा ना, तब आपके जो भी कर्म करोगे, शुभ भी करोगे, तो वो भी अशुभ के विपाक में रूपांतरित हो जाएगा। वो भी आपने ये जाना होगा, बहुत से ऐसे लोग जो यात्रा करने निकले, यात्रा करने के लिए निकले हैं, फिर भी उधर भी एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट होके मर जाना या कुछ तकलीफ होना। अब हम सोचते हैं ये यात्रा करने के लिए निकले थे, ये तो शुभ भाव से निकले थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? सोचते हो ना? ऐसा होता भी है ना ऐसा। 28 अच्छा, હવે આવે છે? હવે આવે છે? हाँ हाँ, 28 जैसा कर्म करोगे, 7वें या 8वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए तो इसको क्या कहोगे? बोलो। अशुभ कर्म का विपाक चल रहा है वही, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? जो शुभ कर्म है वो भी नहीं किया होता तो अच्छा होता, हम बोल देते ना ऐसा, बोलते कि नहीं? तो आपको यही पे ध्यान देना है, या शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, विपाक का फल शुभ भी अशुभ में लेके जा सकता है, अशुभ कर्म का विपाक का फल भी आपको शुभ का उदय करा सकता है। विपाक का अर्थ ही है विपाकोदय। विपाक का हेतु ही है कि आपको वो समय की पीड़ा हो तो पीड़ा और खुशी हो तो खुशी, वो दोनों को विपाक कहा जाएगा। शुभ विपाक मतलब शुभ फल भोगने का आनंद, और अशुभ विपाक मतलब अशुभ कर्म भोगने की पीड़ा। सुख और दुख जो शब्द है ना, उसको विपाक शब्द दिया है। सुख भोगने का समय या सुख का जो आपको उदय, सुख के समय का उदय मतलब शुभ विपाक का उदय हुआ, और अशुभ दुख को भोगने का समय मतलब दुख का विपाक, अशुभ विपाक उदय हुआ। बराबर? खबर कई रीते पड़े? खबर कई रीते पड़े એટલે અશુભ ફળ કોઈ પણ શુભ પહેલે તો ખબર હોય જ નહીં। હા, એટલે કઈ હકીકત તો એ છે, ભગવાને એ જ કીધું છે, શુભ હોય કે અશુભ હોય, કોઈ પણ કર્મનો ફળ તો વિપાક જ આપવાનો છે। શુભને પણ બેડી જ કહી દીધી, સોનાની બેડી કહી દીધી। ભગવાને તો કર્મ કરવાની જ ના પાડી છે। પરમાત્મા તો કર્મ જ કરવાની ના પાડે છે, નિષ્કામ બનવાનું કહે છે। શું કામ? परमात्मा निष्काम बनने का क्यों कहते हैं? बताओ। निष्काम मतलब कर्म ही नहीं करना है, कर्म से ही विमुक्त होना है। तो भगवान के कहने के हिसाब से आपको कोई भी विपाक नहीं लेना है, ये बात सही? विपाक विशेष रूप से पाका हुआ समय। शुभ विपाक मतलब शुभ फल का विशेष रूप से पाका हुआ समय, कर्म का उदय होने का समय, उसको विपाक कहा जाएगा। समझ में आया? अशुभ विपाक अशुभ फल को भोगने का समय, उसका समय पक गया, समय पक गया, इसलिए अशुभ विपाक। अशुभ का विशेष रूप से पाकने का समय हो गया। आओ, उस विपाक को प्राप्त करके आधि व्याधि द्रव्य हानि कलह आदि उत्पन्न करके जीवात्मा को दुख होता है।
जो विपाक मिलने पे आपको दुख हो जाए वो अशुभ कर्म का विपाक है। जो विपाक प्राप्त करने पे आपको खुशी मिल जाए वो शुभ कर्म का विपाक हुआ। लेकिन आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। शुभ कर्म का विपाक भी हो, उसके जब दूसरा फल देने का समय आ जाएगा तब वो अशुभ विपाक में ही कन्वर्ट होगा। जब प्राणियों को द्रव्य नक्षत्रादि ग्रहों का ग्रहचार गोचर अनुकूल हो तब शुभ कर्म का उदय होता है, और जब यह अनुकूल हो तब धन, स्त्री, आरोग्य, शक्ति, ये सारी चीज़ बढ़ेगी अगर ये अनुकूल है तो, और अगर ये प्रतिकूल है तो सारी चीज़ें घटेगी। अगर ये अनुकूल है तो ये सुख देगा, साता देगा, और ये प्रतिकूल है तो ये दुख देगा, असाता देगा, असाता। जैसे साता असाता ऐसे ही सुख और दुख। इस तरह शुभ अशुभ कार्य के लग्न मुहूर्त में उस भाव को प्राप्त करने वाले सुख दुख के काल के हेतु बनते हैं। हेतु है तो ही ये विपाकोदय खड़ा है। अगर हेतु ही नहीं है तो कोई विपाकोदय खड़ा नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जीव का जैसा कर्म होता है उसी अनुसार ग्रहादि में उसका जन्म होता है। आपके लिए ये क्योंकि देखो यहाँ समझना क्या है पता है, आओ ध्यान दे इस बात पे। आपको अशुभ कर्म के विपाक का फल देने वाले ही ग्रह है। आप वैसे वैसे ग्रहों में जन्म लेंगे। अगर आपको अशुभ फल मिलना है तो अशुभ ग्रहों में जन्म लेंगे, अगर आपको शुभ फल मिलना है तो आप शुभ ग्रह की स्थिति में जन्म लेंगे। तो आपके जन्म के लिए नहीं, आपको ज्योतिष के लिए नहीं, आपको कर्म की सिद्धांत के लिए ये समझना है कि अगर मेरे अशुभ कर्म का उदय होने वाला है अगर ये भव में, तो मुझे जरूर ग्रह खराब मिलेगी। क्योंकि आपके अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो, उदय उसको निमित्त बनने वाला ही, उसका उदय में निमित्त होने वाला ही ग्रह है, ग्रहचार। ये बात समझ में आई पहले? ग्रहचार ही अशुभ ग्रहचार है। अशुभ, आपको अशुभ का फल भोगना है तो आपकी कुंडली में ग्रहचार अशुभ होंगे ही होंगे, और आपको शुभ कर्म भोगना है तो आपकी कुंडली में शुभ ग्रहचार होंगे। वो अशुभ शुभ ग्रहचार है इसीलिए आपके कर्म उदित होंगे, तो आसपास का वातावरण ग्रह के घूमने के कारण शुभ हो जाएगा। और अगर आपको अशुभ चार मिलना है, अशुभ फल मिलना है, तो आपके आसपास का वातावरण अशुभ हो जाएगा। वातावरण का शुभ अशुभ बनना है क्या? ग्रहचार का कारण। बहुत सिंपल बात है ये। अगर ग्रहचार ही उसका कारण है तो ज्योतिष बनो, उसका निदान ढूंढो। ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए ये तो बताओ। ढूंढने में पाप लगेगा क्या? आप ग्रहचार को बदल रहे हो, आप अपने कर्मों को नहीं बदल रहे हो ना, आप ग्रहचार को बदल रहे हो। अगर ग्रहचार के कारण आपके 100% कर्म 10% ही अशुभ फल दे रहा है तो अच्छी बात है या बुरी बात? शूली का घा अगर 100 से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आप इसको करोगे तो बाकी का समय शांति से गुजरेगा। अगर शांति से गुजरा तो ही आपका दिमाग रहेगा। भाव और भव, ये भव में भाव कब अच्छे होंगे बताओ? जब आपका भव अच्छा होगा तो भाव अपने आप अच्छे होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ। चलो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों को अच्छा तब होगा जब आपका भव अच्छा होगा।
एक मनुष्य भव अच्छा गया, आप कुछ सुखरूप कर पाए, तो उसी का फल आने वाले भव में होगा कि नहीं होगा सत्कर्म का? एक ही अच्छा फल भव चाहिए हमें, एक ही अच्छे से अच्छा भव चाहिए। एक अच्छे भव में अगर हमने कोई परमात्मा की बात या परमात्मा की कही बातों पे कहीं अनुकरण कर लिया, बराबर उस हिसाब से अगर हम जिए ना, तो सम्यक दर्शन एक ही भव में मिल जाएगा। बस उसको दूसरे भव की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीव का जैसा कर्म होता है उसी अनुसार ग्रहादि उसमें उसका जन्म होता है। यही कारण है कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा या चक्रवर्ती का जब भी जन्म हो तब सातों ग्रह उच्च स्थान में जाते ही जाते हैं। देखो अभी ग्रह बड़ा है या आपके कर्म बड़े हैं? बताओ मुझे, बलवान कौन? ग्रहचार बलवान हुआ या आपके कर्म बलवान हुए? सातों ग्रहों को उच्च स्थान में जाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब परमात्मा के कर्म तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके आएंगे तभी ना। हाँ। तो बलवान कौन हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म या सातों ग्रह? तीर्थंकर नाम कर्म। सातों ग्रह को भी तीर्थंकर नाम कर्म के सामने उनके मुताबिक झुकना ही पड़ेगा कि नहीं? हाँ, पड़ेगा। तो आपकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदलेगा कौन? मनुष्य भव, परमात्मा का भव, तीर्थंकर का भव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त के अधीन है, लेकिन आपका भव, आपकी सोच वो किसके अधीन है? आपके अपने कर्मों के अधीन। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव उनके स्वकर्म के अधीन है। ये बात आज साबित हो गई। हो गई? हाँ। ये सिर्फ निमित्त है। ग्रह आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देने में सिर्फ निमित्त है। निमित्त है वो। भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने जन्म लिया तो वो सातों को उच्च फल देना ही है, उनको भगवान बनाना ही है। उसमें भी ग्रह निमित्त बने। तो कभी भी इस चीज से खुश मत हो जाइए, मेरे 4 ग्रह उच्च के हैं, मेरे 5 ग्रह उच्च के हैं, मेरे सारे ग्रह उच्च के हैं। आपको ये निमित्त से भी कभी खुश नहीं होना है। समझ में आई ये बात? हाँ हाँ। आपको यहाँ ये पिक्चर दिख रहा है? दिख रहा है। ये ग्रहण का पिक्चर है। ऊपर के 4 है वो सूर्य ग्रहण और नीचे के 4 है वो चंद्र ग्रहण। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि राहु जैसा ग्रह सूर्य को भी, हाँ 4 पिक्चर देखा है। 4 ने 4 8 છે ભાઈ મારી સામે તો 4 દેખાય છે। 8 દેખાય છે। ऊपर सूर्य ना 4, नीचे चंद्र ना 4। મને તો ચંદ્ર ના જ આવે, સૂર્યના નથી આવતા। તો પછી ખબર નહીં, બાકી બીજાને તો આવે છે એટલે એ લોકોને આવે છે ને અમિતાબેનને? હા આવે છે। હા મારે 4 જ આવે છે। ઓકે, રેકોર્ડિંગમાં જોઈ લેજે। हाँ, सूर्य ग्रहण हो कि चंद्र ग्रहण हो, सूर्य चंद्र को ग्रहों के राजा बताया गया है, लेकिन फिर भी
उन लोगों को सामान्य राहु भी इस प्रकार से ग्रसित कर लेता है। ये 4 है सूर्य ग्रहण के पिक्चर। सूर्य ग्रहण, ये 4 सूर्य ग्रहण के पिक्चर है, ये 4 चंद्र ग्रहण के पिक्चर है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना है। सूर्य इंद्र है, चंद्र भी इंद्र है। अब दोनों इंद्र होने के बावजूद भी ये सामान्य ग्रह भी सूर्य के बिंब को इस प्रकार से ढक देता है। आप देख सकते हो, देखा? तो ये आपको क्या समझाता है मालूम है? हमें कर्म की उस व्यवस्था को ये समझाता है। ना भी पुण्य लेके अगर कोई क्यों ना जन्मा हो, अगर उसको अशुभ विपाक का कर्म, अशुभ कर्म के अशुभ विपाक का उदय होगा ना, तो तीर्थंकर परमात्मा को भी ये कर्म नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बताया है कि सूर्य इंद्र है, चंद्र इंद्र है, लेकिन हर 6 महीने में उसको ग्रहण राहु और केतु मिलके 3-3 ग्रहण करते हैं। कभी 2, कभी 3, 6 महीने के अंदर। इंद्र को भी राहु, और वो बिल्कुल सामान्य तुच्छ दानव कहा जाता है उसको, ग्रह एक ऐसा, वो ग्रसित कर जाता है। और तो ये इससे आपको ये जानना है कि चाहे तीर्थंकर परमात्मा जैसा बलवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, अशुभ कर्म का विपाक उनको भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आई ये बात? हाँ, हमें इससे कुछ नहीं जानना है, हमें इससे ये सिस्टम को, ये जगत को जानना है, ये बार भावना को समझना है, जो उसमें जो लोक भावना है उसको समझना है। ये लोक ऐसे तत्व से बना है कि यहाँ किसी की नहीं चलती। अगर कर्म किया है तो भुगतो, यहाँ रहो। अगर कर्म नहीं करो और कर्म से बचोगे तो ही यहाँ से बाहर निकल पाओगे, बस। समझ में आया कुछ? किसी की पार्शियलिटी नहीं चलेगी। भगवान के प्रिय को भी जाना पड़ा नरक में, नेमनाथ भगवान के प्रिय कृष्ण को भी जाना पड़ा, महावीर स्वामी का प्रिय श्रेणिक राजा को भी जाना पड़ा। भगवान ना नेमनाथ भगवान ने बचाया श्री कृष्ण को, ना महावीर स्वामी भगवान ने बचाया श्रेणिक राजा। सिर्फ समझाया है। कोई बचाया बताओ? कोई भगवान ने किसी को भी बचाया ये तो बताओ। क्योंकि ये जगत स्वभाव है, कर्म का विपाक बिल्कुल जगत स्वभाव है। जिसने बांधा है उसको भोगना है, एक ही बात, बस। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमें यही समझाता है कि कितना भी कर लो, आप अपने कर्म से कभी नहीं छूट पाओगे, कभी नहीं। अब आप ये समझ सकते हो कि ऐसे सूर्य चंद्र का आप कितना भी स्वरूप जान लो, कितनी भी उनकी रिद्धि सिद्धि को जान लो, समझ लो, लेकिन आप अपने अंदर से ये बात जानोगे कि कितना भी बलवान सूर्य इंद्र क्यों ना हो, चंद्र इंद्र क्यों ना हो, उसको कोई भी ऐसे ग्रह पीड़ा पहुंचा सकता है। बराबर? है कोई प्रश्न है? हाँ, बोलो। हाँ, ठीक है। अभी आपने सूर्य चंद्र को जाना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जाना, उसको ग्रसित करने वाले राहु के मामले में जाना। अब इसी को हम आगे और डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि
एक बात तो है कि सूर्य चंद्र इतने इंद्र है और इतने बलवान है, उनके सेना में इतने सारे सेवक है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने कर्मों के कारण जब उनको ग्रसित होना पड़ता है, उनको राहु ग्रसित करता है, तो राहु भी कम रिद्धि वाला नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में? आता है कि राहु की भी ऐसी कितनी रुद्धि होगी, राहु खुद भी कितने देव देवों को लेके बैठा होगा। नहीं तो इंद्र को जाके कौन छेड़ेगा, ये तो बताओ। तो हम अभी सूर्य चंद्र इंद्र को छेड़ने वाले, उसको ग्रसित करने वाले राहु के मामले में जानेंगे, बराबर? चल आओ। राहु के दो प्रकार हैं। कितने? दो प्रकार। एक है नित्य राहु, दूसरा है पर्व राहु। अच्छा, यस। राहु के और नाम भी आएंगे और उसके स्वरूप भी आएंगे और उसके बिंब भी आएंगे। बहुत सारी राहु, अकेले एक राहु नहीं है जो सूर्य के चंद्र को ग्रहण करके ऐसे ही भाग गया। इसकी रिद्धि सिद्धि जाननी है हमको। नित्य राहु और पर्व राहु, उसमें से ग्रहण की उत्पत्ति पर्व राहु के कारण होती है। नित्य राहु, समझिएगा, मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा। नित्य राहु बराबर रोज चंद्र को नीचे चलता है। चंद्र यहाँ चल रहा है तो बराबर 4 उंगली नीचे नित्य राहु चल रहा है। देखो अभी आपको मेरी ये वाली हथेली दिख रही है, मैंने हथेली सीधी रखी ऐसे, लेकिन ये राहु का विमान आ गया। बोलो मेरी सीधी हथेली आपको दिख रही है? आपको क्या दिख रहा है? नीचे न पर मेरा ये हाथ तो है ही, लेकिन फिर भी दिख रहा है नहीं। बस ऐसे ही राहु उसको ग्रसित करता है। देखो ऐसे आएगा। ये पूनम का चंद्र है, धीरे 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 ये आठम का हो गया, फिर ये पूरा अमास का हो गया। बोलो अब हथेली दिख रही है बिल्कुल? नहीं। अब धीरे धीरे खुल रहा है। देखो ये एकम, बीज, तीज, चौथ, आठम आधा खुल गया, अब ये पूरा खुल गया, तो पूर्णिमा हो गई। राहु अलग। એટલે તમે એમ કહો છો કે આ પેલું સેટેલાઇટ છે એ છોડ્યું છે એ વચ્ચે यस जो सैटेलाइट यहाँ से छोड़ा है चंद्रयान, यहाँ ये चंद्र है, ये राहु है। वो सैटेलाइट जैसे मेरी ये अंगूठी है ना, वैसे वो कहाँ जाके बैठ गया? चंद्र पे छोड़ा है वो। बराबर। मान लो कि ये अंगूठी है, वो चंद्रयान है, वो कहाँ जाके बैठ गया? राहु पे या चंद्र पे? राहु ना ऊपर। अब राहु इसको लेके हम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ। राहु इसका सहारा लेगा। हम लोग नीचे हैं, नीचे से फोटो लेते रहते हैं इसका, तो हमें तो सिर्फ काले ही फोटो आते हैं सारे, क्योंकि ये राहु का विमान पूरा का पूरा काला है। तो उसके ऊपर कैमरा पड़ा है। अब आपका यहाँ से कोई भी फोटो होगा तो यही कलर का आएगा ना, जो ये कलर है। पर आपकी सैटेलाइट तो इसी के नीचे ही चलेगी ना, वो तो दोनों अब साथ में चलेंगे। अच्छा, ये साथ में चले? हाँ, आपने वही स्पीड से तो सैटेलाइट को सेट किया है। अच्छा, जैसे जैसे राहु का यान जाएगा ऐसे ऐसे वो सैटेलाइट जाएगी। अब पूनम हो या अमास हो, सैटेलाइट तो रहेगी इधर ही, राहु के ऊपर रुक गई। समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? हाँ। सैटेलाइट यहाँ से बाहर निकले तो अब वो तो छोड़ो, हुआ क्या है, राहु ने कनेक्शन सैटेलाइट थ्रू अपने जगत से कर लिया, दुनिया से कर लिया, हाँ। कनेक्ट हो गया। अब राहु तो आपको पता है कैसा है, सब लोग जानते हैं। अगर कोई बुरी व्यक्ति हो या कुछ ऐसी गूढ़ व्यक्ति हो तो उसका भी तो नाम हम राहु बोल देते हैं ना, कि बिल्कुल राहु के बराबर है। अगर शास्त्र की भाषा में बोलने जाए
तो ये जितने आतंकवादी है उसको हम बोलेंगे ना कि बिल्कुल राहु जैसा है, क्या बोलेंगे? बरोबर। तो अब राहु सैटेलाइट का आधार लेके हम तक पहुंच गया, तभी तो इतना कोरोना बढ़ गया। था कुछ भी पहले? तो ऐसी अशुभ व्यक्ति या अशुभ पुद्गल को कोई भी शुभ का सहारा मिल जाए तो उसको अशुभता फैलाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। लगेगी क्या? एक छोटा सा डंक, जहरी सर्प का जहर, वो यहाँ डंक मारेंगे, खाली दो होल बनते हैं ना, जब सर्प काटता है तो क्या होता है? अब बस वो जो 2 काना हो गया, होल हो गया, उसने जहर को आपके खून में मिला दिया। अब कितने घंटे? कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 24 घंटे जहर के हिसाब से आप जियोगे ना। तो ये आधार है। जहर को मिला क्या? आपका खून। निमित्त क्या बना? सांप का काटना निमित्त बना। काट के जहर आपके शरीर में गया, वो निमित्त बना। यहाँ पे निमित्त क्या बन रहा है? राहु तो मुख्य है, लेकिन निमित्त आप सैटेलाइट यान निमित्त बन गया। अब राहु को जो आप तक भेजना है वो यान के थ्रू भेजता रहेगा। कोरोना होने का, इतना बढ़ने का कारण क्या है? आप और राहु जैसे ही बढ़ा है। आप देखो राहु कैसा है, गूढ़ है बिल्कुल ना, उसका आपको सॉल्यूशन मालूम है। इतने सालों से जगत में घूम घूम के सूर्य चंद्र का इतने सालों से ग्रहण कर रहा है। बोलो आज तक उसको कोई बचा पाया? ये बताओ। चलो, सारे 64 इंद्र मिलके भी अपने 2 इंद्र को राहु के ग्रहण से बचा पाते हैं? नहीं। तो यहाँ पे समझना है कि देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो या नारकी हो, सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन ही जीते हैं। कर्म से बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। इसलिए बांधने से पहले कितनी बार सोचना चाहिए? हाँ, हजार बार सोचना चाहिए ना। आओ, नित्य राहु। राहु के 2 प्रकार है, नित्य राहु, पर्व राहु। ग्रहण की उत्पत्ति पर्व राहु के संयोग पर आधार रखती है। चंद्र ग्रहण पर्व राहु अपनी गति से चलता 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 चंद्रमा की कांति को आच्छादित करता हुआ तथा सूर्य का उपराग होने से सूर्य ग्रहण, ऐसे सूर्य के ऊपर भी उसको राग होगा, वो उसको भी ढक देगा। यह सूर्य ग्रहण जगन्य से 6 मास और उत्कृष्ट से 48 वर्ष पर होता है, ऐसा जैन शास्त्र कहता है। हाँ, हाँ, जब जो समय अच्छा समय था ना, जब अच्छा समय था ना, तब ये ग्रहण 48 महीने साल में एक बार होता था। तभी तो आपको वहां तब लोगों की आयु वायु शरीर सब बढ़िया मिलता था। आज 6 महीने में ग्रहण हो रहा है, तब 48 वर्ष में एक बार होता था। तो तब आपके शरीर सबकी स्थिति कैसी होती होगी? हाँ, असर ओછી થાય। हाँ, तो आपका जो पहले आरे का 3 गांव की काया सब बताई है, तब तो ग्रहण इतना 6 महीने में तो होता ही नहीं होगा ना पहले आरे में। तभी तो जमीन पे कल्प वृक्ष, लोग युगलिक के 3-3 गांव की काया वाले, 3-3 पल्योपम की आयु वाले, छोटा सा बोर खा लिया पेट भर गया, दाल का दाना छोटा सा पेट भर गया। तो इसका कारण क्या? उनकी हड्डी वड्डी सब मजबूत ज्यादा थी।
300 सवा 300 से 350 पसलियां थी उनके हाड़पिंजर में। आप समझ सकते होंगे क्या सूर्य की इतनी अशुभ थी असर जो आज है। बोलो थी क्या? नहीं, तब सूर्य की इतनी अशुभ असर नहीं थी। धीरे 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 सूर्य और ज्योतिष चक्र और पृथ्वी के नजदीक आता गया आता गया आता गया। आज भी आप है ना कभी न्यूज़पेपर सब पढ़ा लिया करो, उसमें आएगा कि आज मंगल सूर्य से सबसे नजीक आया है। ग्रह नक्षत्र सारे पृथ्वी के नजदीक आ रहे। वो लोग ऐसे ला रहे, हम लोग ऐसे लाएंगे, बस इतना फर्क। उन लोगों में पृथ्वी हवा में है, उन लोगों के हिसाब से तो आप सोच सकते हो पृथ्वी बीच में है। यहाँ से बुध नजदीक आएगा, यहाँ से शुक्र नजदीक आएगा, तो दोनों की गति उल्टी हो गई कि नहीं? हाँ या ना? अगर यहाँ बीच में पृथ्वी है, यहाँ से सूर्य है, यहाँ पे शुक्र है, तो दोनों पृथ्वी के नजदीक कैसे आ सकते हैं? अगर नजदीक आए ऐसे एक ऐसा आया सबसे नजदीक, तो एक उल्टा गया कि नहीं गति में? सीधा तो नहीं गया ना? नहीं। और ऐसे हो पृथ्वी नीचे और ग्रह ऊपर, तो शुक्र भी नीचे उतर सकता है, बुध भी नीचे उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है? मंगल भी उतर सकता है। सब ग्रह सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ सकते हैं। तो ये बात से भी ये साबित हो जाता है पृथ्वी नीचे है, ग्रह मंडल ऊपर है, और सारे ग्रह, पूरा ग्रह मंडल ही नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। इसीलिए उसकी असर से हमारी हड्डी पसलियां भी कमजोर हो रही है। समझ में आ रहा है? उसी के कारण ये राहु ग्रह भी, जो पहले 48 साल में ग्रहण करता था क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, और आज 6 महीने में कर रहा है क्योंकि वो इतना नजदीक आ गया है। समझ में आया? आओ, हम तो भगवान ने कहा है उसको ही मानेंगे। पृथ्वी जमीन पे है तो जमीन पे है, बराबर। अच्छा, हाँ, उसका कारण ही ये ग्रह नक्षत्र है। पहले भी आपने सुन लिया कि भगवान ने कहा है कि ग्रह नक्षत्र का 4 ही है जो सुख दुख का कारण है। तो आप अगर 3 गांव की काया से 5 फुट के 1.5 फुट के हो जाओ तो ये दुख का कारण नहीं है। आप 5 फुट से जब तंदुरुस्त शरीर खाली इतने चने की दाल जितना खाओ और 3 दिन बाद जरूर पड़े, उसकी जगह आप 1.5 फुट के हो जाओ और 100 बार खाना खाओ और विकृत रोगी कुष्ठ रोगी रहो, तो ये दुख की बात नहीं है क्या? बरोबर। तो इसका कारण कौन? धीरे 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 आपकी काया भी घटी और धीरे धीरे ग्रह नक्षत्र भी नजदीक आया, तो कारण कौन? ग्रह 4। तो ग्रह और अच्छा, ये सब कहाँ? खाली 5 भरत 5 ऐरावत में ही, बराबर। बाकी सब जगह नहीं। क्यों? खाली भरत ऐरावत के ऊपर से ही तो ग्रह घूमते हैं। 5 भरत के ऊपर से ग्रह घूमते हैं, 5 ऐरावत के, बाकी के क्षेत्र के ऊपर से तो घूमेंगे ही नहीं। तो बदलाव भी ये 5 में ही आएगा ना। कितना सिंपल है, भगवान ने बोला है, कितना बढ़िया बोला है। ग्रहों का चरने का, घूमने का कारण ही है जो उत्सर्पिणी से अनंत द्रव्यों में, अनंत क्षेत्रों में घटापन आएगा। अच्छे से समझ में आ गया आज? अनंत पुद्गल द्रव्य घटेगा। 3 गांव से पुद्गल द्रव्य कितना होगा? 1.5 फुट का होगा कि नहीं? ये अवसर्पिणी में, उत्सर्पिणी में वापस 1.5 फुट से 3 गांव का होगा कि नहीं? क्या खाना मत आगड़ों से होगा। अब इसका कारण कौन? ग्रहों का घूमना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
बहुत सिंपल लॉजिक है। द्रव्य घटा, क्षेत्र घटा, क्षेत्र भी घटा। जो भर क्षेत्र क्या ड्रॉर में क्या ओला खाना में नीचे શું જોઈએ છે? एक मिनट है, जरा 1-2 मिनट चालू रख। आओ, तो क्षेत्र भी घटा क्योंकि जो भरत क्षेत्र 6 खंड वाला पहले आर्य में था, कल्प वृक्ष 6,000 योजन जितना ऊंचा। आज के झाड़ कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं? है कोई किसी एंगल से 6 योजन भी ऊंचाई वाला है? नहीं। 3 गांव के काया वाले आज 5 फुट के हो गए और कल 1.5 फुट के हो जाएंगे। ये पुद्गल द्रव्य घटा। क्षेत्र क्या घटा? तो 3 गांव की काया वाले को 6,000 योजन का कल्प वृक्ष चाहिए। 500 धनुष की काया वाले को 1500 धनुष का घर चाहिए ऊंचाई वाला। आज हमारा घर कितना ऊंचा है? मुश्किल से 15 फुट, मुश्किल से 15 फुट। और जब 1.5 फुट के हो जाएंगे ना, तब तो दर के अंदर रहना ना, बखोल में। कितना होगा आपका घर की ऊंचाई? तो क्षेत्र घटा कि नहीं? सिर्फ गंगा सिंधु का इतना पट होगा पानी का, तो पानी का भी क्षेत्र घटा। उसी पानी के अंदर डूब के सारे कछुए वछुए होंगे और उसी पानी में साइड में जो गीली मिट्टी होगी उसके अंदर घुस जाएंगे दर बना के लोग। तो आपके एरिया कितना हो गया? 6 खंड का भरत क्षेत्र, यहाँ का 500 योजन का भरत क्षेत्र, घातकी खंड का 2000 योजन का भरत क्षेत्र और पुष्कर अर्ध पुष्कर का 4000 योजन का भरत क्षेत्र। कितना होगा? क्षेत्र कितना होगा? एक रथ चले ना, गाड़ी चले तो 2 टायर के बीच में कितनी जगह होती है? सिर्फ उतना। तो अनंत द्रव्य पर्याय घटे, अनंत क्षेत्र पर्याय घटे। घटे कि नहीं घटे? अब अनंत काल पर्याय घटेगा। काल पर्याय भी कैसा घटेगा? आपको ये पता है, एक आ रहा है। 1 कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी और 20,000। ये काल पर्याय घटा। एक आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी का, वो घट के 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब तो सिर्फ 20,000 योजन, 20,000 साल खाली। काल पर्याय भी घटा। और भाव पर्याय, अब तो सबको नॉनवेज ही खाना है। पहले तो कोई कोई खाएगा, अब मछली जितने मछली मिले मारो और खाओ। आज आप ऐसा करोगे? क्योंकि दूसरा खाना मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। तो जैन धर्म सब हो रहा है, अहिंसा धर्म सब हो रहा है, दूसरा खाना मिल रहा है। तो तब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इसीलिए तो आपके भाव भी खत्म हुए। मैं ये पूछ रही, जैन धर्म तो खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अहिंसा खत्म हो जाएगा बस। तो भाव तो बिल्कुल खत्म, अनंत भाव खत्म हो जाएंगे। तो ये फर्क लाने में जिम्मेदार कौन, निमित्त कौन? निमित्त कौन बनेगा? ग्रह 4 मंडल नीचे उतरे तभी ये हुआ ना। वापस ऊपर चढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वापस उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी में जाओगे, फिर से नीचे उतरेगा अवसर्पिणी, फिर से ऊपर चढ़ेगा उत्सर्पिणी। अनंत उत्सर्पिणी ग्रह 4 के कारण होती है। समझ में आया अभी? अब हम कहते हैं ना कि ये क्या कर लेंगे, हमारा थोड़ी बिगाड़ लेंगे। सूर्य क्या करेगा, चंद्र क्या करेगा? नहीं बोलते लोग। हाँ, बोले थे। हाँ, यही है लोक भावना। लोक की कल्पना करनी है हमें, 14 राजलोक की।
लोक स्वरूप भावना। हाँ बोल, ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ। जो लोक स्वरूप है वो यही रहने वाला है। हर एक उत्सर्पिणी असर्पिणी आएगी, हर एक काल चक्र आएंगे, और ये चक्कर हर एक समय में रहने वाला है। सूर्य इंद्र चंद्र इंद्र को ग्रहण हर एक के पल पल मिलने वाला है। ऐसा एक समय नहीं है जहां यहाँ ये दो इंद्र को ग्रहण ना मिल पाए। ऐसा एक समय नहीं है कि जिस वक्त तीर्थंकर परमात्मा को अपने कुछ कर्मों के कारण अपने पूर्व भव में नरक में ना जाना पड़े। कोई ऐसा कारण नहीं है। ये लोक स्वरूप भावना, जो जगत के ये स्वरूप को जिसने समझ लिया वो ये समझ जाएगा कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे रहने, ये आत्मा, शुद्ध आत्मा के रहने के लिए ये जगह बिल्कुल भी लायक नहीं। और अब आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लेके जाना है, उसको यहां से मुक्त कराना है, तो बाहर जाने का रास्ता अब मुझे ढूंढना शुरू कर लेना चाहिए। ये मक्कमता कब आएगी पता है? जब ये लोक स्वरूप को हम जान जाएं। बराबर बराबर, समझ में आया? आज बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है मेरे हिसाब से, तो हुआ है ना? कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं, पर ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो तो फिर बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग ही देख लेना, कोई ज्यादा कुछ नहीं गया है। बस ये जो ग्रह 4 तक पहुंचने का एक बेस है, आपको एक ही बात जो भगवान ने समझाई है कि जो शुभ विपाक, अशुभ कर्म और अशुभ विपाक का उदय, शुभ कर्म और शुभ विपाक का उदय कुछ भी हो, हमारे लिए दोनों बेकार है। समझ में आया? हमारे लिए दो में से एक भी काम का नहीं है, हमें यही समझ में आ जाना चाहिए बस। अब हमारे लिए दो में से एक भी काम का नहीं है, तो हमें दो में से एक भी कर्म नहीं करना है, तो हमें तो कोई कर्म ही नहीं करना। शुभ किया तो भी विपाक का उदय है, अशुभ किया तो अशुभ का उदय है, शुभ किया तो शुभ का उदय है। क्या आपको यहीं पे रहना है? अगर नहीं तो क्या करना है बोलो? समझ में आया? अब आप जो जानोगे ना, जगत को ही जानोगे, बस इतना तय है। अब आगे आप जो भी इसमें पढ़ोगे ना, तो जगत के ये सारे खिलौने हैं, खिलौने, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सब खिलौने, कोई इंद्र नहीं है, सारे खिलौने। आज एक बच्चा नर्सरी स्कूल में जो खिलौने से खेलता है और खुश होता है ना, अब बड़ा होगा, समझदार होगा, तो उससे खेलने बैठेगा वो? बोलो। आज एक वो जो मिकी माउस का चेहरा बना के जब बच्चे खुश होते थे, आज आप खुश होगे बना के? बोलो क्यों? क्योंकि समझदारी आ गई ना। बस, तो समझदारी ही आपको ये समझाएगी कि चाहे कितनी भी रिद्धि सिद्धि वाले इंद्र है, एक ग्रह को दूसरे ग्रह को पीड़ा पहुंचाने का मन होता ही होता है। खाली हमारे यहाँ नहीं, हम ये देखते हैं ना, वडील और बच्चे कुछ भी आके बोल के चले जाए, माता पिता को घर से बाहर निकाल दे, हम ऐसे देखते हैं ना। आपको देखा होगा राजा में बहुत, औरंगजेब ने क्या किया, उसके बाप को ही मार दिया और जेल में भेज दिया, पहले बंद कर दिया, किया था ना ये सब। ग्रह में वही है खींचतानी। इंद्र जैसे सूर्य चंद्र इंद्र 64 इंद्र को भी जाके वो राहु जाके छेड़ के आ जाएगा।
आप समझ सकते हो उसकी औकात है क्या उसको मारने की। आप देखो ग्रहण में क्या होता है, कुछ घंटे के लिए होता है, 3 घंटा या 4 घंटे के लिए, उससे ज्यादा वो सूर्य को पकड़ के रख पाया नहीं। तो क्या हुआ, ये छेड़खानी हुई या क्या हुआ। राहु की ताकत है सूर्य को 4 घंटे से ज्यादा बांध के रखने की, नहीं। फिर भी पहुंच जाता है ना छेड़ने के लिए उसको। ना ताकत है ना कर सकता है, फिर भी पहुंच जाता है। वहां बैठे बैठे देव को करना क्या है, ये सोचो। अभी कुछ काम धंधा है उनको। हम बोलते हैं ना कुछ लोगों को चर्बी चढ़ गई होती है, ये चर्बी है और कुछ नहीं है, समझदारी ही नहीं है। तो રાહુ અને ચંદ્ર અને સૂર્ય બધાની સાઈઝ એક જ છે એનો મતલબ। हाँ, पूर्ण राहु और ये राहु की साइज दोनों की एक ही, तभी तो पूरा चंद्र पूरा शरीर ढक जाता है। અને બીજા બધા નક્ષત્રો એટલા નથી। दूसरे ग्रह नक्षत्र इतने होने के बावजूद भी वो सूर्य और चंद्र को ढकने नहीं जाते। देखो उसका कारण समझाती हूँ मैं, उसका कारण समझाती हूँ। सूर्य चंद्र नीचे है, बाकी के ग्रह ऊपर है। हाँ, आप शास्त्र के हिसाब से जाओ, इनके हिसाब से नहीं। अच्छा, यस। पृथ्वी तो बिल्कुल नीचे, उसके ऊपर सूर्य, फिर चंद्र, फिर नक्षत्र, उसके बाद ये ग्रह। तो अब सूर्य चंद्र हमें पूरा दिखेंगे, ग्रह तो सूर्य चंद्र को कभी ढकने वाले ही नहीं है। राहु का विमान चंद्र और सूर्य के नीचे चल रहा है, इसीलिए ढक रहा है। अगर वो ऊपर होता तो क्या ढक पाता? नहीं। समझ में आया? बाकी सब ऊपर, 4 योजन ऊपर, 6 योजन ऊपर, उससे ऊपर, इतने ही ग्रह, 88 ग्रह तो उसके भी ऊपर है। अगर नीचे होते तो उसके भी नाम आते। नहीं, वो तो स्थिर है, वो चलता नहीं, वो ज्योतिष चक्र में नहीं है। अच्छा, हाँ। अगर ज्योतिष चक्र में होता तो वो भी चलता, लेकिन वो चलता नहीं है, इसीलिए। बराबर। बस अभी मैं ये टॉपिक यहीं पे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक में हम आगे के दूसरे 5 राहु, उसके कलर, वो रंग में नहीं जाऊंगी। वो सारा सब साथ में लेंगे। आज मैं थोड़ा ले लूं, 15 दिन तक नहीं लूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी अभी। आप आज आपने जो जाना है वो बहुत महत्व का मुद्दा है, और वहीं पे ही हम अटक जाएंगे। बस ग्रह 4 के कारण ही सुख दुख का कारण होता है, ग्रह की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बराबर बराबर। अब तो सीधे 10 दिन बाद ही मिलना है। कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं मैसेज रखूंगी, तो हम देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। बराबर। वहां कैसे पावर है, कैसी लाइट है, कैसे हो सकता है, वो मैं देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी। अगर नहीं हो पाया तो नहीं करेंगे, हो पाया तो करेंगे। कुछ और बात करेंगे, किताब की नहीं करेंगे, और बात करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स भी तो हो सकता है इससे रिलेटेड। बराबर। ठीक है। अभी बंद करूं मैं, 7:15 हो चुका है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।